So today is day 74 of video journaling and it is 15th March 2026. I have been a little busy. It was day 3 of 30 days, 30 different things, and I made garlic bread and an aloo tikki sandwich. So I made two dishes in one day actually, and then I studied for like 6 hours before going out, and then after I came home, I have started a mock. 1 hour is done. So basically, 6 hours before, and actually 6.5, and 6.5 hours before, and now mock 3 hours. So today we again hit 9.5 hours, which is a decent amount, I guess, after yesterday. And I hope to keep up the consistency. And now I'm like, my mock is ongoing. I forgot that मेरा वीडियो बाकी है, बट केमिस्ट्री अच्छा खासा डिसेंट है. लाइक मैं ऐसे ही दे रही हूँ मॉक, क्योंकि मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है. तो बट फिर भी मॉक में केमिस्ट्री एंड मैथ्स मैंने खोला नहीं भी था. केमिस्ट्री मैंने किया है. केमिस्ट्री आधा बन गया है विदाउट बुक खोले, लिटरली आधा. सो अगर एंड ये 2025 की मॉक है. सो अगर मैं पढ़ूँ तो आ सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा लग रहा है मुझे. देखती हूँ अभी आगे भी कैसा होता है मॉक में. मतलब मेरे मैथ्स का मैंने जस्ट चालू किया है, हो गया है. मतलब मैथ्स के भी आउट ऑफ पहले 10 क्वेश्चन 4-5 तो इजीली हो गए. एंड आई वेंट आउट फॉर अ बर्थडे. हमारे सोसाइटी में किसी का था, उन्होंने बाहर रखा था, उन्होंने बुलाया था, फिर जाना पड़ता है. एंड इट वाज लाइक द फर्स्ट बर्थडे ऑफ द किड. एंड उसकी मम्मी जो थी, शी इज वेरी यंग, इसलिए मेरी और उनकी बनती है. तो शी इज वेरी यंग, शी इज जस्ट बीटेक कंप्लीट, एंड उनकी शादी बीटेक के वक्त ही कराई. तो उनकी ऑलरेडी एक 5 साल की बेटी है. मतलब जस्ट बीटेक कंप्लीट तो नहीं होगा, बट उनकी बीटेक के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में शादी करा दी है. तो शी ऑलरेडी हैज अ किड ऑफ 5 years एंड नाउ इट्स हर सेकेंड किड ऑफ 1 year. एंड आई जस्ट हेट इट सो. मतलब मुझे देख के ऐसे बहुत ही हो रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर जेंडर तुम्हें अपने सपने कुर्बान करने पड़ते हैं. सच अ बैड थिंग, राइट? देख के लगता है मतलब उस बेटी को भी कि भाई उसका भी फ्यूचर ऐसा ना हो. Yeah, I cannot do anything in their family or in any other's family, anybody else's family, but देख के लगता तो है यार, पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है बिन काम का, जस्ट कॉज जेंडर की बात है. मेरे घर पे भी मतलब अभी थोड़ा बहुत चलते ही रहता है ऐसे क्लैशेस. अभी मम्मी कल मेरी बस से चढ़ते वक्त गिर गई एंड शी इज लाइक सिवियरली इंजर्ड. एंड फिर भी आज मम्मी ने ही खाना बनाया. माय फादर वाज वाचिंग अ मूवी एंड देन ही इज लाइक कि मैं सर्व करूँ क्या, मैं तेरे को ये कर दूँ क्या. भाई आपने खाना बनाने में क्यों नहीं मदद की? वो तब जब 1 घंटा खाना बना रही थी खड़े होके, फिर भी उसके राइट लेग को पूरी लगी है. मैंने अब भी उस पे वो ये बना के लगाया है, व्हाट डू कॉल, पेस्ट एंड ऑल. मुझे इतना ट्रिगर होता है ना, मतलब लुकिंग एट द मेन समाज बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है. एंड अब मेरे पापा का कुछ नया चल रहा है कि मेरे से वो कह रहे हैं कि तू ईयर रिपीट करेगी और तू आईआईटी में ही जाएगी, या फिर फर्ग्यूसन में कोई और स्ट्रीम करेगी. ऐसे कुछ तो बहुत उल्टे. बट मैं किसी के बाप का नहीं सुन रही, टू बी ऑनेस्ट. मैं भाग जाऊंगी घर से पैसे लेके, बट मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी, या फिर इनकी मर्जी से कुछ नहीं करूंगी. जो करूंगी खुद की मर्जी से करूंगी. मतलब नहीं, अभी तो चिल चल रहा है. मुझे पता है ये मई में राड़े होने वाले हैं, जैसे रिजल्ट आएंगे कि तू ड्रॉप ले एंड ये एंड वो.
बट नहीं, मेरे बिजनेस के बाकी के मतलब मुझे जो बिजनेस करना है, मुझे जिस चीजों में इंटरेस्ट है, मेरे वो सारी साइड क्वेस्ट चालू है। मैं उन चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ एंड मैं वही परसू करूंगी जो मुझे चाहिए। कॉज मैं तो किसी का नहीं सुन रही। एंड माई मॉम इज लाइक कि तेरे पापा के तेरे तेरे लिए अलग ही प्लान्स दिख रहे हैं। अपने प्लान्स अपने पास रखे, मेरे पास ना लाए। एक तो मुझे मम्मी का भी समझ नहीं आता क्या दिख गया है मेरे को मम्मी को पापा में कि उनके साथ ही है। उसका अलग ही है भाई। मेरे पास अगर ऐसा कोई बंदा होता ना, मैं 4 बार बदल चुकी होती अब तक। मैं ऐसी हूँ नहीं, सती सावित्री एक ही। एंड मम्मी को देख के मेरे को और वो ट्रिगर ये होता है कि अपना टाइम गलत लड़के के पीछे तो नहीं वेस्ट करना है भाई, प्लीज। पोटेंशियल वेस्ट होता है अपना खुद का। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा निकलता है, मतलब कहीं भी दिख जाता है, जो पार्टी में दिख गया, फिर अभी मतलब घर पे जो चल रहा है वो तो अलग ही चल रहा है कि पापा को एक अलग ही डोमिनेंस लगता है क्योंकि वो कमाते हैं। एंड दिस इज द केस इन 80 to 90% of Indian households. I don't get it what is wrong with the people, but they really need to change their mindsets. वो पापा संडे को छुट्टी होती है करके मूवी लगा के बैठ जाते हैं दिन भर। भाई आप नहीं मदद कर सकते? आज तो मम्मी को लगी है। मुझे ऐसे बजाने का लग रहा था ना आज घर पे सारे बर्तन की कलेश करो। बट ऐसे था कि वो मम्मी फिर उनकी साइड लेती है, कुछ फायदा ही नहीं बनता है एक्चुअली। एंड मम्मी बोलती है तू अपने वक्त पे करा के दिखना। भाई मैं तो अगर अपने पे उतर गई ना, मैं तो किसी भी चीज को हाथ ना लगाओ, सभी सामने वाले से करवाऊंगी। बर्तन भी मांझेंगे और पोछा भी लगवाऊंगी मैं तो किसी की नहीं सुन रही। वो तो अभी मैं अर्निंग नहीं हूँ, वरना तो मैं अपने पापा से भी करवाऊँ। एंड मम्मी को ये नहीं दिखता है कि मैं कुछ मदद करना ट्राई कर रही हूँ या कि क्या कर रही हूँ। बट मैंने कुछ अपने पापा को बोल दिया तो मम्मी के अंदर की फुल सती सावित्री जाग उठती है कि ओ माय गॉड, मेरे पति को कैसे बोल दिया। फिर मम्मी गिनाना शुरू कर देती है मुझे। तो मतलब मेरा ऐसा माइंडसेट ही मतलब ऐसे हिल जाता है कि भाई मैं किसके लिए झगड़ रही हूँ, कौन झगड़ रहा है मुझसे। बहुत चेंजिंग इमेजेस है भाई। अब तो बाकी है, मैं तो अभी टीनेज में हूँ, अब तो मेरी जवानी आनी बाकी है, फिर तो ये मेरे को नाम ही हटा देंगे खुद का मेरे नाम से, ऐसे ही काम करती हूँ मैं। मम्मी का मतलब अलग ही धुन में होती है वो, पता है क्या? मम्मी क्या ऐसे कि मम्मी ने पापा से होप्स छोड़ दिए तो मम्मी ने मतलब पूरे ही छोड़ दिया कि अब तो कुछ इस इंसान से होने नहीं वाला है। एंड आई रियली डोंट गेट कि मम्मी को ये कैसे पसंद आ गया भाई। मेरे ब्रेन से जो ट्रिगर होते हैं ना इनसे बात करके, भाई साहब अभी तो देखना, मई में जो कलेश आने वाले ना, एक तो कोई कटेगा वरना फिर घर छोड़ के जाएगा। ये सिनेरियो होने वाला है। क्योंकि मैं अपने पापा को जानती हूँ, मेरी मम्मी बहुत मॉडर्न है, बहुत अप टू डेट है। मेरे पापा को मैं जानती हूँ कि वो कैसे है। मम्मी ने उनको अभी तक कितना ट्राई किया है इधर मतलब अप टू डेट लाना, एंड वो अभी तक कितने अप टू डेट आए हैं। सो आई वेरी वेल नो कि मेरे को क्या करना पड़ सकता है और क्या मैं करने वाली हूँ। मेरा फुल अवेयरनेस जगा हुआ है। बहुत ही तिरछे मतलब चीजों में घुसना होता है। इनको लगता है कि बेसिक फ्रीडम देना अबाउट clothes, about going anywhere out without asking
or anything you want to study or do whatever you want is something that is very great because other parents don't allow. Fuck other parents. If they don't allow, it's their problem. But these are still gonna be be the basic necessities. एंड भाई पढ़ते वक्त ये सारा दिमाग में ख्याल आना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग कि नहीं हो पाती भाई पढ़ाई। तो भी मेरी आजकल हो रही है 9 घंटा, देखते हैं कैसे चलता है। मतलब बोर्ड्स का कब से पता है यार, मैथ्स के बोर्ड्स, मैथ्स 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 हाँ मैथ्स के बोर्ड से हो रही है पढ़ाई रोज 8 8 9 9 घंटा। देखिए बहुत ही ट्रिगरिंग चीज है, मतलब ये मेरा माथा शांति नहीं होता है, इतना भड़काते हैं ये लोग मुझे। मैं कुछ भूल गई यार, मैं कुछ बताने वाली थी। हाँ भाई, हिपोक्रेसी भी अलग चलती है। मैंने कुछ तो सुबह पेपर बाहर नहीं जमीन पे फेंके। वैसे भी मौसी ने क्लीनिंग नहीं की थी, पेपर जमीन पे फेंके क्योंकि मैं ऊपर का साफ कर रही थी। तो पापा आके चिल्ला रहे कि तू पेपर जमीन पे क्यों फेंक रही, जाके डस्टबिन में फेंक। और खुद जो पेपर देखते वक्त जो बीच बीच में फाड़ते वो जो नीचे फेंकता है, अगर मैं ये पॉइंट निकालूं तो ये होगा कंपैरिजन ऑफ अ नॉन अर्निंग एंड अर्निंग पर्सन इन द होम। तो फेवर में होगा अर्निंग पर्सन। पापा सुबह सुबह चालू हो जाते हैं। मैं अपना अपना काम करूं, मैं अपना अपना खाना बना रही हूँ मेरी और बहन के लिए, तो मुझे कह रहा है कि देखो तू बिल्कुल ही बिगड़ गई है तो साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन लेना शुरू कर दे। एंड फिर वो कुछ तो और बोले। तो मेरी बहन एंड फिर हाँ फिर ऐसा होगा कि हाँ वो बोले कि मैं भूलने लग, मतलब मेरी बहन को बोल रहा है कि मैं भूलने लग गया हूँ, मैंने आज की मेडिसिन मिस मिस होते होते रह गई वगैरह कुछ तो मेरी बहन बोली कि आप भी इसके साथ ले लीजिए फिर साइकेट्रिस्ट के बोले। तो मैंने बस एक ही लाइन बोली, अगर ये ले लेते ना तो घर में और किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मम्मी जो हंस रही थी भाई। नहीं बट अब एक तो घर छूटेगा वरना जान छूटेगी, क्योंकि मैं मेरे मॉरल एथिक्स तो नहीं छोड़ रही। जो है वो है। तुम चाहे मुझे मारो, काटो या कुछ भी करो, मैं नहीं बदलने वाली हूँ, सॉरी। क्योंकि नहीं भाई, मैं मार खाते भी ऐसे होती हूँ कि मेरे क्लच मत तोड़ो, बस मैं क्लच निकाल के बैठती हूँ, फिर जो मारना है मारो। फिर मैं मार खा लेती हूँ क्योंकि भाई क्लच टूटते हैं मेरे ये भी क्लच आता है टूटा इशू। भाई वो क्लच गिर के टूटता है, पता है क्या? हाँ। एनीवेज इट वाज अ गुड डे एक्चुअली, आई स्टडीड अ लॉट। बट ये अभी मतलब मैं जाके भी आई एंड पापा की शक्ल देख के मेरा थोड़ा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। देखते हैं। तो स्टे ट्यून की में क्या होता है। बाय टाटा, गुड नाइट, सी यू टुमारो on the 16th March. Say signing off for 15th March 2026 and stay tuned. Bye. I'll start my resume my mock again.